बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल बखैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने अपने पूरे सबक को अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा, खुलासे की सूरत में लिख लिया होगा। आज हमने इसकी एक्सरसाइज वर्क करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सफ़ा नंबर 42 पे इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको आज फॉलो करना है हमने। स्टूडेंट्स, आपने मेरी बात को गौर से सुनना है, ठीक है? डायरेक्ट आपने नहीं लिखना, पहले आपने सारी बात को गौर तरीके से सुनना है, गौर से सुनना है, ठीक है? और फिर उसको कॉपी पे उतारते जाना है, ठीक है? क्योंकि आप 9th क्लास में हैं, छोटे बच्चों को लिखवाए जाते हैं, आपने सुनना है और सुनकर ख़ुद लिखने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जुम्मन शेख और अलग्गू चौधरी में दोस्ती का आगाज़ कब हुआ? ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जवाब आंसर जो है वो आपके सफ़ा नंबर 36 पहले पैराग्राफ की तीसरी लाइन में है, लेकिन आपने उसको अपने अल्फाज में लिखना है। यानी कि दो है जिस तरह से मैं आपको बता देती हूँ। दोस्ती का आगाज़ इसी ज़माने में हुआ जब दोनों लड़के जुम्मन के वालिद बुज़ुर्गवार शेख जुमेराती के रूबरू जानवा अदब तय न करते थे, में अदब तय करते थे, ठीक है? तो आपने इसको आसान लफ्ज़ों में लिखना है कि इन दोनों की दोस्ती का आगाज़ तब होता है जब शेख जुमेराती की सोबत में वो बैठा करते थे दोनों, ठीक है स्टूडेंट्स? उसके बाद शेख जुम्मन की बीवी का खाला की मलकियत के हबा नामा के रजिस्ट्री के बाद खाला से कैसा सलूक किया था, ठीक है? दूसरे सवाल का जवाब देखिएगा कि इसके आंसर में से आपने क्वेश्चन में से आंसर देना है। पहले शेख जुम्मन की बीवी का खाला की मलकियत के हिबा खाना की रजिस्ट्री के बाद खाला के साथ बहुत बुरा सलूक किया कि उन्होंने उनका यहाँ तक कि इतना बुरा सलूक किया कि वहाँ उनका खाना पीना भी बंद कर दिया, ठीक है? उसके बाद तीसरा सवाल, अलग्गू चौधरी के पंच मुकर्रर होने पर शेख जुम्मन क्यों खुश था? ठीक है, इसका भी आंसर एक वर्बली आपने ज़ुबानी याद रखना है कि अलग्गू चौधरी के पंच मुकर्रर होने पर शेख जुम्मन इसलिए खुश था क्योंकि वो समझता था कि अलग्गू मेरा दोस्त है, वो मेरे हक़ में फ़ैसला देगा, ठीक है स्टूडेंट्स? उसके बाद सवाल, अलग्गू चौधरी ने क्या फ़ैसला सुनाया? ठीक है, ये सफ़ा नंबर 39, ठीक है, 39 सफ़ा नंबर 39। इस पे आप पहले 2 पैराग्राफ को छोड़िएगा, तीसरे पैराग्राफ की फर्स्ट 1.5 लाइन छोड़कर दरमियान में आइएगा। इस यहाँ पर लिखना है आपने, इसको भी अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, ठीक है? ये यानी कि क्या फ़ैसला किया कि उन्होंने ये फ़ैसला दिया कि आपका खेतों से माकूल नफ़ा होता है, आपको चाहिए कि खाला जान के माहवार गुजारे का बंदोबस्त करें, इसके सिवाय और कोई सूरत नहीं। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो हिबा खाना मनसूख हो जाएगा, ठीक है? यानी कि इसको आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से भी यहाँ तक याद करना है। अलग्गू चौधरी का फ़ैसला सुनकर शेख जुम्मन का रद्द-ए-अमल क्या था? ठीक है, इसका भी जवाब इसी सफ़े पर 39 सफ़र पर तीसरा पैराग्राफ। जब उन्होंने ये फ़ैसला सुना तो सन्नाटे में आ गए और लोगों से मुखातिब होकर कहने लगे, भाई इस ज़माने में यही दोस्ती है कि जो अपने ऊपर भरोसा करे उसकी गर्दन पर छुरी फेरी जाए, ठीक है स्टूडेंट्स? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अलग्गू चौधरी ने समझू सेठ को बैल क्यों फ़रोख्त किया? ठीक है, इसका आंसर भी 39 पेज पर ही है, ठीक है? कि सेकंड लास्ट पैराग्राफ में आइएगा, वहाँ पर देखें कि उन्होंने अपना बैल इसलिए फ़रोख्त किया क्योंकि एक बैल वो समझते थे कि एक बैल किस काम का। इसका उन्होंने जोड़ा ढूंढा लेकिन नहीं मिला, नाचार उसे बेच डालने की इस्लाह हुई, यानी कि उन्होंने सोचा कि इसे मैं बेच डालूँ। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7, अलग्गू चौधरी ने समझू सेठ को बैल क्यों फ़रोख्त किया? नहीं सॉरी, उसके अगला सवाल, समझू सेठ ने अलग्गू चौधरी के ख़रीदे हुए बैल के साथ कैसा सलूक किया? ठीक है, इसका भी आंसर उसी सफ़े पर आ पाइए 39 के लास्ट पैराग्राफ में कि उन्होंने उसके साथ ये सलूक किया कि दिन में 3-3 4-4 मंडी के फेरे लगाते उस पर, ना चारे की फ़िक्र करते ना पानी की, बस खेतों से काम था, खेवों से काम था, यानी कि फेरों से उनका मतलब था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूस डाल दिया और गरीब जानवर भी अभी दम भी ना ले पाता था कि फिर उसे जोत दिया, ठीक है? अपने अल्फाज में आपने लिखना है, मैं बार बार कह रही हूँ इसको, ठीक है? वही लफ्ज़ आपने नहीं इस्तेमाल करने।
लग्गू चौधरी और समझू सेठ ने कौन सा तनाज़ा पंचायत के सामने पेश किया? ठीक है, कौन सा तनाज़ा था? लग्गू चौधरी उससे बैल की पूरी कीमत मांग रहे थे और समझू सेठ जो थे वो कह रहे थे मैंने पूरी कीमत नहीं देनी क्योंकि मेरा नुकसान हुआ है। ठीक है, उसके बाद जी आखिरी सवाल, शेख जुम्मन ने फ़ैसला सुनाते हुए इंसाफ के असूलों को कहाँ तक पूरा किया? सवाल में से ही जवाब लेंगे पहले। शेख जुम्मन ने फ़ैसला सुनाते हुए इंसाफ के मुकम्मल असूलों पर अमल किया। ठीक है, और जो सही हक़ का फ़ैसला था वही फ़ैसला दिया। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपने इस वीडियो को सुनने के बाद लिखने हैं और फिर याद करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि सबक को मद्देनज़र रखते हुए खाली जगह पूरी कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपने लेसन को बहुत अच्छे तरीके से सुना था, अब आपने ये काम खुद करना है। ठीक है, सारे अल्फाज वहाँ से ढूंढ कर इसको मुकम्मल करना है। सफ़ा नंबर 43 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सही और गलत की निशानदेही करनी है। ये भी आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं सारे लेसन को। ठीक है, मेरा पढ़ाया हुआ अब सुना भी है, तो आपको इसको भी करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अल्फाज के माने। स्टूडेंट्स, अल्फाज माने मैं सारे आपको करवा चुकी हूँ, वहाँ से आपने फॉलो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मदरजा झेल अल्फाज की मुअन्नस लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 6, अराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़िया करें। ये दोनों सवालों के जवाबात आपको लिखी हुई सूरत में मिल जाएंगे। ठीक है, अल्फाज के मुअन्नस अल्फाज भी और अराब भी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका सवाल आता है खुलासा लिखिए। तो वो आपने अच्छे तरीके से कर लिया होगा, ये सवाल आपका मुकम्मल हो चुका है। अबारत की तशरीह वाला सवाल है, वो भी आपको सारी वजाहत की गई। इंशाल्लाह वो भी आपने मेरा ख़्याल है कि समझ आ गई होगी और आपने अच्छे तरीके से इस इबारत की भी तशरीह कर लेंगे। ठीक है, सफ़ा नंबर 44 पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? झैल में मुख्तलिफ मुहावरों को 2-2 जुमलों में इस्तेमाल किया गया है। दुरुस्त इस्तेमाल के आगे सही का निशान और गलत बयान के आगे क्रॉस का निशान लगाना है। ठीक है, अब ये देखिए कि 2 जुमले वो करके बता रहे हैं, ये मुहावरे हैं। ठीक है, अब मुहावरा जो है वो अपने जो नज़र आता है वो माने नहीं देता, उसके पीछे उसके माने छुपे हुए होते हैं। अब वो देखिएगा, पहले जुमले में आपको क्या नज़र आ रहा है? अकरम ने मुझे मुल्तान में अपने सब्ज़ बाग दिखाए। तो ये जुमला गलत है। ठीक है, सब्ज़ बाग दिखाना होता है धोखा देना। ठीक है, सियासी लोग सब्ज़ बाग दिखाकर अवाम को लूटते हैं, तो ये राइट वन आंसर है इसका। ठीक है, बे पार्ट इसका सही है। उसके बाद ज़ख़म पर नमक छिड़कना। ठीक है, साद ने मेरे बाजू के ज़ख़्म पर नमक छिड़का तो मेरी चीखें निकल गई। तो ये क्रॉस है, ये गलत है। ठीक है, ये नमक छिड़कना और मानों में आ रहा है कि आप मेरे ज़ख़्म पर नमक छिड़कने के बजाय मेरी मदद करें। ठीक है, उसके बाद है बगलें झांकना। ठीक है, इधर उधर की देखने लग पड़ना। अनसब मेरे सवाल पर बगलें झांकने लगा। ठीक है, ये सही आंसर है। ठीक है, यानी कि आपने सवाल किया अनसब से और वो उसको जवाब नहीं था आता, तो इधर उधर देखने लग पड़ा। और दूसरा उसका नीचे लिखा हुआ है बे पार्ट, किसी की बगलें झांकना बुरी बात हो, तो ये क्रॉस है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। उसके बाद नीचे आता है अफसाना। अफसाने के बारे में आपको बता दिया गया था सबक के शुरू में ही। और आखिर में टॉपिक है ख़त। स्टूडेंट्स, ये ख़त आपका उर्दू बी के हवाले से जब मैं ख़त आपको वहाँ पढ़ाऊँगी तो उसमें फिर इसकी वजाहत करूँगी। ख़त के तरीक़ाकार बताऊँगी, कैसे लिखा जाता है, उसके कितने हिस्से होते हैं, ये सब अगली वीडियो पर हम अब आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपने पूरे लेसन को अच्छी तरह से सुना और अब उसकी एक्सरसाइज वर्क को भी अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, ठीक है, अब स्टूडेंट आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अगली